श्री कृष्ण कहते हैं, देखा जाए दूध को तो जल से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए दूध का मूल्य जल से तनिक अधिक है। अब इसी दूध का दही बनाओगे तो इसका जीवन आयु कुछ और समय के लिए बढ़ जाती है और इसका मूल्य कुछ और मुद्राएं अधिक। यदि इसी दही का आप माखन बनाओगे तो इसकी जीवन आयु कुछ और सप्ताहों तक बढ़ जाती है और मूल्य कुछ मुद्राएं अधिक। यदि इसी माखन का आप घी बनाओगे तो इसका जीवन आयु वर्षों तक चलती है और मूल्य माखन से कुछ और मुद्राएं अधिक। अब इन सब का मूल्य दूध ही है, किंतु इन सब की जीवन आयु में इन सब के मूल्य में इतना अंतर क्यों? इसका कारण ये है, दूध को दही बनने के लिए खटास सहनी पड़े, दही को माखन बनने के लिए बिलोने का आघात सहनी पड़े और माखन को घी बनने के लिए घंटों तक आंच पर ताप सहना पड़ा, तब जाके माखन घी बना, तब जाके इसकी आयु बढ़ी, तब जाके इसका मूल्य बढ़ा। अब हम सारे मनुष्य एक समान दूध की भांति हैं, किंतु महान वही बनते हैं जो कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो संकटों का सामना करते हैं, जो इन चुनौतियों पर खरे उतरते हैं। यदि ये सब करोगे तभी जीवन में आगे बढ़ोगे, तभी आपके जीवन में यश की आयु बढ़ती जाएगी और तभी ये संसार आपको महत्व देता जाएगा। तनाव दबाव तनिक हम जाने पहचाने से लग रहे होंगे, क्यों? इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन में ये तनाव और दबाव है ही हैं, किंतु हर व्यक्ति उनके साथ वो नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। इस तनाव और दबाव को हटाने के स्थान पर वो उसी दबाव का बंदी बनकर रह जाता है। तनिक मैं इस प्रकृति का उदाहरण देता हूँ, वो समझाने के लिए जो समझना आपके लिए आवश्यक है। कभी किसी वृक्ष को देखा होगा, उस पर आप पुष्प भी देखते होंगे, फल भी देखते होंगे। किसी पुष्प को हाथ में लीजिए और उसे दबा कर देखिए, उसमें से इत्र निकलता है जो हमें बहुत भाता है। किसी फल को लेकर दबा कर देखिए, उसमें से रस निकलता है, वो भी हमें भाता है। अर्थात तनाव और दबाव हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी क्षण हमें तोड़ने के लिए नहीं आते। ये आते हैं आपको वो बताने के लिए कि आपको अपने भीतर से प्रेरणा को जगाना होगा और अधिक परिश्रम करनी होगी। अब आपको सर्वश्रेष्ठ बनना होगा, तो कभी भी इस तनाव और दबाव से दूर मत भागिए। मान लीजिए ये जीवन का अंग है, इसे सकारात्मक रूप से देखना सीख जाइए। यदि आपने ये सीख लिया तो विश्वास कीजिए आपका वास्तविक विकास यहीं से आरंभ होगा। इस पत्थर को देख रहे हैं आप, कितना गोल, कितना चिकना है। बच्चों को इसके साथ खेलना बहुत भाता है, और क्यों ना भाए। ये कितना सुंदर, कितना सुडौल है। क्या कभी आपने सोचा है ये पत्थर पहले क्या था? किसी विशाल से पर्वत, किसी विशाल से चट्टान का एक बहुत बड़ा तीखा पाषाण का खंड, जो कहीं से नदी में गिरा, नदी के धारों के साथ बहता रहा, चट्टानों से रगड़ता रहा, रेत के कणों से रगड़ता रहा, तब जाके धीरे धीरे इसने ये आकार पाया। अब हम भी इस पत्थर की भांति हैं। स्मरण रखिएगा, आपका व्यक्तित्व, आपका ये स्वरूप ईश्वर की देन नहीं है। हाँ, प्रकृति ने आपको अवश्य जन्म दिया है, किंतु स्वयं आप अपने व्यक्तित्व के रचयिता हैं और आप ही रचते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं, संकटों का धारा पार करके। तो आप भी इसी पत्थर की भांति निरंतर प्रयास करते रहें, अपना अस्तित्व बनाते रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे 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 राधे।